guys, I am नीतू निगम and welcome to my channel Success with निगम इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है MPTT वर्ग 1 के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से संस्कृति। इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बना रखे हैं और उसके MCQ भी डाले हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ अवश्य देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संस्कृति मीन्स कल्चर। संस्कृति शब्द को वैज्ञानिक और औपचारिक रूप में प्रयोग मानव शास्त्री E.V. टॉयलर के द्वारा 1871 में अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में किया गया है। मानव शास्त्र का पिता भी इन्हें कहा जाता है और समाज शास्त्र में संस्कृति को मानव शास्त्र से लिया गया है। अब हम देखते हैं इससे टू द पॉइंट्स क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला शब्द है संस्कृति शब्द का वैज्ञानिक और औपचारिक अर्थों में प्रयोग किसने किया है? तो मानव शास्त्री E.V. टॉयलर ने किया है। इनकी प्रिमिटिव कल्चर किसकी पुस्तक है? E.V. टॉयलर की पुस्तक है। पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1871 में। नेक्स्ट है संस्कृति शब्द को समाजशास्त्र में कहाँ से लिया गया था? तो मानव शास्त्र से लिया गया था। मानव शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो मानव शास्त्र का पिता E.V. टॉयलर को कहा जाता है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। लैटिन भाषा के शब्द कल्चर से बनी संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। संस्कृत शुद्ध और संस्कार कृत्य में है। E.V. टॉयलर द्वारा परिभाषित सबसे अच्छी मानी जाती है। इन्होंने अपनी इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक, कानून, प्रथा वो सभी क्षमताएं और गुण सम्मिलित है जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते सीख कर विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। क्रोबर एंड क्लूखॉन ने संस्कृति की 108 परिभाषाओं का संकल्प किया है। संस्कृति केवल मनुष्यों में पाई जाती है, न कि पशुओं में। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है जिसे मनुष्य अपने पास कुछ समय तक संचित करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाकर उसका हस्तांतरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संस्कृति शब्द जो है किस भाषा से ली गई है? तो लैटिन भाषा से ली गई है संस्कृत शब्द। एक संस्कृति की 108 परिभाषाओं का संकल्प कौन से समाजशास्त्री ने किया है? कोबर एंड क्लूखॉन ने। संस्कृति किस प्रकार का व्यवहार है? एक सीखा हुआ व्यवहार है। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा सकता है। तो हाँ, इसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा सकता है। अब संस्कृति की कुछ परिभाषा देखेंगे। टॉयलर, संस्कृति एक सामाजिक विरासत है और समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया उपहार है। मजुमदार एंड मदान के अनुसार लोगों के जीवन जीने का ढंग ही संस्कृति है। रॉफ लेंटन, संस्कृति की प्रतिछाया है। इस प्रकार क्वेश्चंस परिभाषाओं से पूछे जाते हैं, जैसे व्यक्ति संस्कृति की प्रतिछाया है। किस समाजशास्त्री ने कहा है? लेंटन ने। बोगाट, संस्कृति किसी समूह का कार्य करने और विचार करने की समस्त रीतियां हैं। विरस्ट्रीट के अनुसार कार्य करने और विचार करने एवं आसपास रखने की रीतियां ही संस्कृति है। P.H. लैंडस, संस्कृति वह संस्कार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक निवास करता है और अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। डेविस ब्रिटेन, संस्कृति कृषि शिल्प समाज एवं मानसिक तत्वों की उपज है। हर स्कोविट्स ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग माना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग किसने माना है? तो हर स्कोविट्स ने माना है। मैलोनवॉस्की, संस्कृति मानव का कृत्य है तथा एक साधन है जिसके द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है। इसने कहा है? मैलोनवॉस्की ने कहा। मैलोनवॉस्की ने जीवन पद्धति और मानव क्रियाओं को संस्कृति माना है। हावेल के अनुसार मानव द्वारा समस्त सीखा हुआ व्यवहार ही संस्कृति है। मेकाइवर एंड पेज, संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों में हमारी संस्कृति की अभिवृत्ति है। M.E. जोन्स के अनुसार संस्कृति मानव की संपूर्ण प्राप्तियों का योग है। एंड लावेल के अनुसार संस्कृति उन समस्त वस्तुओं का आनंद से संबंधित है जिनको संसार सुंदर लगता है। यह उस ज्ञान की रुचि से संबंधित है जिसको मानव मूल्यवान समझता है तथा उन सिद्धांतों का निरूपण करता है जिनको समूह ने सत्य मान लिया है, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम। रूथ बेंडिक्ट ने संस्कृति को एक प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया है। मैथ्यू ऑर्लैंड ने संस्कृति मधुर, उज्ज्वल, प्रकाशवान होती है। पार्सन्स ने संस्कृति को एक कार्य प्रणाली माना है जो मानव के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शाहरुकीन के अनुसार अभौतिक संस्कृति का भावात्मक पक्ष ही संस्कृति है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जा चुका है। गोल्डन विजन, इन्होंने सभ्यता और संस्कृति को समान माना है।
सभ्यता और संस्कृति को किसने समान माना है? तो गोल्डन विजन है। रॉबर्ट लॉवी ने संपूर्ण सामाजिक परंपराओं को संस्कृति कहा है। हावेल के अनुसार संस्कृति एक मानवीय घटना है। इन सभी परिभाषाओं से संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। संस्कृति सामाजिक होती है या निर्मित होती है। हाफ संस्कृति मानव मन की उपज होती है। यह सीखा हुआ व्यवहार है, न कि वंशानुक्रम के माध्यम से हस्तांतरित। यह संचयी होती है। हस्तांतरणशीलता का गुण होता है। अनुकूलनशीलता होती है। इसमें प्रत्येक समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। नेक्स्ट, संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति में संतुलन और संगठन दोनों पाया जाता है। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या होता है? भाषा। यह भी क्वेश्चन बनता है कि संस्कृति का मुख्य वाहक कौन है? तो भाषा है। संस्कृति मानव व्यक्तित्वों का निर्माण में सहायक होती है। संस्कृति सार्वभौमिक होती है। संस्कृति में भौतिक और भौतिक दोनों प्रतिमान पाए जाते हैं। संस्कृति में भौतिक और भौतिक प्रतिमान किसमें पाए जाते हैं? तो संस्कृति में। संस्कृति अधिवैयक्तिक होती है। इसका अर्थ होता है कि संस्कृति का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा न करके पूरे समूह द्वारा किया जाता है। संस्कृति अधिशाव्यवी है। इसका अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण मानव शरीर के द्वारा किया जाता है, लेकिन मानव शरीर नाशवान है, जबकि संस्कृति का कभी भी अंत नहीं होता है। अधिशाव्यवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर द्वारा किया गया है, लेकिन संस्कृति में कोवर के द्वारा अधिशाव्यवी और अधिवैयक्तिक शब्द दोनों का प्रयोग किया गया। इससे ये क्वेश्चन बनते हैं, अधिशाव्यवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया? स्पेंसर ने। अधिशाव्यवी और अधिवैयक्तिक शब्द का प्रयोग किसने किया है? क्रोवर ने किया है संस्कृति में। संस्कृति के निर्माण के आवश्यक तत्वों या उत्पादन। संस्कृति के उत्पादन का तात्पर्य संस्कृति की संरचना के योगदान देने वाले विभिन्न अंगों या इकाई से है, जिसमें संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, प्रतिमान क्षेत्र आदि आते हैं। संस्कृति तत्व संस्कृति की सबसे छोटी और पारिभाषिक इकाई होती है। यानी संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सांस्कृतिक तत्व। अनेक सांस्कृतिक तत्वों के परस्पर मिल जाने से सांस्कृतिक संकुल का निर्माण होता है। सांस्कृतिक संकुल क्या होता है? अनेक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल का निर्माण होता है, और संस्कृति संकुल को एक विशेष स्थिति या नाम मिल जाता है तो वह सांस्कृतिक प्रतिमान कहलाती है। अर्थात सांस्कृतिक संकुल को जब एक विशेष स्थिति मिल जाती है, नाम मिल जाता है, तो वह सांस्कृतिक प्रतिमान कहलाता है। और जब संस्कृति प्रतिमानों का एक निश्चित सीमा तक विस्तार हो जाता है तो वह संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। अब देखेंगे संस्कृति तत्व। संस्कृति तत्वों की अवधारणा का प्रयोग क्लार्क विस्लर ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में किया है। क्वेश्चन क्या बनता है? संस्कृति तत्वों की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? क्लार्क विस्लर ने। मैन एंड कल्चर किसकी पुस्तक है? क्लार्क विस्लर की पुस्तक है। में कहा है कि संस्कृति का वह सबसे छोटा भाग जब जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता संस्कृति तत्व कहलाते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, संस्कृति का वह सबसे छोटा भाग जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? सांस्कृतिक तत्व। संस्कृति तत्व भी भौतिक और अभौतिक दो रूपों में पाई जाती है। संस्कृति कितने तत्व होते हैं? दो तत्व होते हैं, भौतिक और अभौतिक। हर इसको ने संस्कृति तत्वों को संस्कृति की सबसे छोटी इकाई बनाने वाली, छोटी इकाई, पहचाने जाने वाली इकाई माना है। अब देखेंगे भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या होती है। आगमन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में संस्कृति के दो प्रकार बताए। तो पहला क्वेश्चन बनता है, भौतिक और भौतिक संस्कृति के बारे में किसने बताया है? तो आगमन ने बताया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सोशल चेंज 1922 में। भौतिक संस्कृति, इसके अंतर्गत उन सभी भौतिक और मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिसका निर्माण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, वो भौतिक संस्कृति कहलाती। बेरस्ट्रीट ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में भौतिक संस्कृति के समस्त तत्वों के 13 भागों में विभाजित किया है। सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है? बेरस्ट्रीट। सोशल ऑर्डर में बेरस्ट्रीट ने किसके बारे में बात की है? भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की। तो भौतिक संस्कृति के बारे में बताया। उसको कितने भागों में बांटा है? 13 भागों में विभाजित किया है। मशीन, उपकरण, बर्तन, इमारतें, सड़कें, पुल, हथियार, कलात्मक वस्तुएं, वस्त्र, वाहन, फर्नीचर, खाद्य पदार्थें, दवाई। ऑगमन ने इसे भौतिक संस्कृति कहा है, उसी को मैकाइवर एंड पेज ने सभ्यता कहा है। तो ऑगमन ने जिसे भौतिक संस्कृति कहा है, मैकाइवर ने उसे क्या कहा है? सभ्यता कहा है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा ये बन सकता है, मैकाइवर एवं पेज ने जिसे सभ्यता कहा है, ऑगमन ने उसे क्या कहा है? भौतिक संस्कृति कहा है। अभौतिक संस्कृति, इसके अंतर्गत उन अभौतिक और मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिसकी कोई मापतौल, आकार, रंग आदि नहीं होता है, और यह संस्कृति सामाजिकरण और सीखने की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो अभौतिक संस्कृति क्या होती है? अमूर्त वस्तुओं से होती है, यानी अभौतिक संस्कृति को हम देख नहीं सकते।
ब्रिस्टेड ने अभौतिक संस्कृति को दो भागों में बांटा है। ब्रिस्टेड ने किसका वर्णन किया? अभौतिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। विचार और आदर्श व्यवहार नियम। अभौतिक संस्कृति को इन्होंने दो भाग, कौन से भाग हैं? विचार और आदर्श व्यवहार नियम। विचार, इसके अंतर्गत इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं: वैज्ञानिक सत्य, धार्मिक विश्वास, पुराण कथाएं, उपबखान, साहित्य, अंधविश्वास, सूत्र, लोक कथाएं। और आदर्श व्यवहार नियम के अनुसार आदर्श नियम का संबंध विचार से नहीं बल्कि उन तरीकों या नियमों से है जिन्हें संस्कृति अपना आदर्श मानती है। वेरेस्टीड ने सभी आदर्श नियमों को 14 भागों में बांटा है: कानून, अधिनियम, नियम, नियमन, प्रथाएं, लोकाचार, फैशन, जनरीतियाँ, कर्मकांड, परिपाटी, निषेध, सदाचार, अनुष्ठान एवं संस्कार। मैलोनोव्स्की, गिडिंग्स एंड एस.सी. दुबे और ऑगवन जैसे समाजशास्त्रियों ने भौतिक और अभौतिक कारकों को एक साथ मिलाकर संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि अभौतिक और भौतिक संस्कृति को कौन कौन से विद्वान मानते थे? तो मैलोनोव्स्की, गिडिंग्स, एस.सी. दुबे एंड ऑगवन। क्रोवर ने सांस्कृतिक तत्वों को संस्कृति की न्यूनतम परिभाषित तत्व कहा है। टायलर एंड फ्रेंच बॉयज ने संस्कृति के तत्वों के आधार पर विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह बनता है, टायलर ने संस्कृति का किस प्रकार अध्ययन किया है? तो तुलनात्मक अध्ययन किया है। कौन सा अध्ययन किया है? तुलनात्मक अध्ययन। क्लार्क विस्लर ने अपने संस्कृति तत्वों का उल्लेख किया। किम्बल यांग ने 13 संस्कृति तत्वों की बात की है। किम्बल यांग ने कितना सांस्कृतिक तत्वों की बात की है? 13 संस्कृति तत्वों की बात की है। रॉल्फ फ्लिंटर ने 3 संस्कृति तत्व बताए। सार्वभौमिक तत्वों, विशिष्ट तत्वों और वैकल्पिक तत्वों का वर्णन किस समाजशास्त्री ने किया है? रॉल्फ फ्लिंटर ने। अब हम देखेंगे संस्कृति संकुल। जिस प्रकार से मनुष्य शरीर की रचना हाथ, पैर, मुंह, नाक आदि से होती है, दूसरे शब्दों में विभिन्न संस्कृति तत्व जब एक व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे के साथ मिलकर उपयोग करते हैं तो उसे हम संस्कृति तत्व कहते हैं। जैसे घड़ी, विवाह, मकान, विली के फुटबॉल के खेल को संस्कृति संकुल माना गया। इस प्रकार ये उदाहरण देके आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से संस्कृति संकुल का कौन सा उदाहरण है। ठीक है, जैसे घड़ी दे दिया एक ऑप्शन, या 2-3 ऑप्शन दे दिए, घड़ी, विवाह, मकान और एक दूसरे ऑप्शन हो गए। और फिर पूछा जा सकता है कि इसमें से सांस्कृतिक संकुल के कौन उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है हार्वेल। संस्कृति संकुल आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित तत्वों का एक जाल है। वेलिंगटन ने संस्कृति संकुल को सांस्कृतिक तत्वों का प्रकारात्मक सहमिलन कहा है। प्रकारात्मक सहमिलन किसने कहा है? वेलिंगटन ने। सांस्कृतिक प्रतिमान। रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है? रूथ बेंडिक ने। पैटर्न ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक है? रूथ बेंडिक की पुस्तक है। जब संस्कृति संकुल के लिए एक नियम और कानून का निर्माण हो जाता है और उसे एक नाम मिल जाता है तो वही संस्कृति प्रतिमान कहलाता है। दूसरे शब्दों में संस्कृति संकुल की उस अवस्था को जिसमें संपूर्ण संस्कृति की विशेषताएं अभिव्यक्त हो संस्कृति प्रतिमान कहलाती है। मैलोनोव्स्की ने संस्कृति सिद्धांत से प्रभावित होकर रूथ बेंडिक ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। संस्कृति प्रतिमान के माध्यम से हमें विभिन्न संस्कृतियों के मूल्य और आदर्शों को समझने में सहायता मिलती है। हर्स्कोविट ने संस्कृति प्रतिमान को संस्कृति तत्वों का ढांचा कहा है। रूथ बेंडिक ने ट्यूबलो, डोबो और क्वाड्रिंटल जनजातियों का अध्ययन करके संस्कृति प्रतिमान की विवेचना की है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्यूबलो, डोबो और क्वाड्रिंटल जनजातियों का अध्ययन करके सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है? तो रूथ बेंडिक ने दी है। या दूसरी तरह से रूथ बेंडिक ने संस्कृति प्रतिमान में किस जनजातियों का अध्ययन किया है? तो ट्यूबलो, डोबो एंड क्वाड्रिंटल। रूथ बेंडिक ने संस्कृति प्रतिमान को 2 भागों में बांटा है। ओपोलियन। ओपोलो ग्रीक वासियों के कृपालु और सुखदायक एवं सूर्य देवता का नाम है। ये लोग संयमी, उदार और सहयोगी होते हैं, जैसे जूनी जनजातियाँ। डायनोसियन। ये लोग व्यक्तिवादी, अतिवादी और संघर्षवादियों में एक दूसरे के कष्टों में खुश रहने वाले होते हैं, जैसे डोबो, क्वाड्रिंटल जनजाति। संस्कृतियों के बीच खाई बन जाती है जिसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ऑगवन ने 5 कारण बताए हैं। परंपरावादिता, नवीन के प्रति आशंका, निहित स्वार्थ, अतीत के प्रति निष्ठा और नवीन विचारों के निर्धारण में कठिनाई। स्पेंसर ने सांस्कृतिक विलंबना को मृत हाथ कहा है। मृत हाथ सांस्कृतिक विलंबना को किसने कहा है? स्पेंसर ने। सांस्कृतिक संपर्क।
जब दो विभिन्न संस्कृतियों के बीच संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है तो उसे संस्कृति संपर्क कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, मैत्रीपूर्ण सांस्कृतिक संपर्क और विरोधपूर्ण या अमैत्रीपूर्ण संपर्क। इसके अंतर्गत दो संस्कृति वाले आपस में मैत्रीपूर्ण संपर्क में आते हैं, जैसे संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं। और विरोधपूर्ण या अमैत्रीपूर्ण संपर्क, इसके अंतर्गत दो संस्कृति वाले आपस में मैत्रीपूर्वक संपर्क में नहीं रहते बल्कि विरोधपूर्ण होते हैं और आपस में आदान प्रदान करते हैं। जैसे भारत के आज़ाद होने पर अंग्रेजों के विरोध के बाद भी अंग्रेजी पढ़ना, दो विरोधी पार्टियों का तीसरे पक्ष को हराने के लिए मिलना आदि। नेक्स्ट है पर संस्कृति ग्रहण। दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे तो इसे पर संस्कृति कहा जाता है। अर्थात दो तरफा प्रक्रिया। इसके अंतर्गत एक दूसरे के संपर्क में आने वाले दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे से प्रभावित करती है और ऐसी स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया काफ़ी तीव्र होती है। पर संस्कृतिकरण की अवधारणा में लिंटन, रेडफिल, हेर्स्कोविट्ज़ एंड हॉवेल्स प्रमुख योगदान है। अब पूछा जा सकता है पर संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कोई भी एक ऑप्शन है तो हम उस पर टिक कर सकते हैं। संस्कृति अंतर्ग्रहण। हेर्स्कोविट्ज़ के अनुसार जब एक बच्चा अपनी ही सांस्कृतिक परंपराओं का अनुपालन करना सीखता है तो संस्कृति अंतर्ग्रहण कहलाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के द्वारा पूछा जा सकता है। जब बच्चा अपनी संस्कृति सीखता है तो किस प्रकार की संस्कृति कहलाती है? संस्कृति अंतर्ग्रहण। संस्कृति विशेष। संस्कृति तत्वों और संकुलों से मिलकर एक ही संस्कृति विशेष का विकास होता है। प्रति संस्कृति ग्रहण। जब अधिकृत या प्रभावी संस्कृति पहले टूटती है फिर बाद में अपने व्यक्तित्व के क्षरण की पूर्ति हेतु क्रियाशील हो उठती है और इस प्रक्रिया को प्रति संस्कृति ग्रहण करते हैं। अर्थात जब एक दबी हुई संस्कृति अपने को जीवित करने की कोशिश करे या अपनी पुरानी अस्मिता को प्राप्त करने का प्रयत्न करे तब वह प्रति संस्कृति ग्रहण कहलाती है। जैसे भारत का झारखंड राज्य। सांस्कृतिक बहुलवाद। इसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के मिलने के बावजूद भी एक अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद। इसकी अवधारणा कई बार पूछी जा चुकी है। हेर्स्कोविट्ज़ ने संस्कृति सापेक्षवाद शब्द का प्रयोग किया है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का प्रयोग किसने किया? हेर्स्कोविट्ज़ ने। इसका अर्थ है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना। इसमें सभी संस्कृतियां समान होती है, ना कोई अच्छी होती है ना कोई बुरी। जैसे भारत में अभिवादन में हाथ जोड़ना, अफ्रीका में मिसाई जनजातियों का एक दूसरे पर थूकना। इसी प्रकार विवाह की रीतियां विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न है लेकिन सबका अर्थ एक ही है। अर्थात एक ही प्रक्रिया विभिन्न समाजों में भिन्न संस्कृतियों के अनुरूप होती है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को निर्धारणवाद भी कहा गया है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को क्या कहा जाता है? निर्धारणवाद भी कहा जाता है। निर्धारणवाद तथा समांतरवाद संस्कृति सापेक्षवाद को निम्न रूप से माना जाता है: पद्धतिशास्त्र, व्यावहारिक रूप एवं दार्शनिक रूप। अब मैं इसको यहीं पे लास्ट करती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अभी तक जो संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसमें जो भी बुक हाईलाइट हो रही है उसको मैं आपको हाईलाइटेड कर दे रही हूँ। पहला बुक हो रहा है प्रिमिटिव कल्चर, E.B. टायलर द्वारा लिखी गई है। मैन एंड कल्चर, क्लार्क बिस्लर द्वारा लिखी गई है। सोशल चेंज, आगमन द्वारा लिखी गई है। सोशल ऑर्डर, ब्रिस्टेड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एंड पैटर्न ऑफ कल्चर, रूथ बेनेडिक्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इन सभी पुस्तकों के नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इसका पार्ट 2 संस्कृति हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।